से बोलेंगे बुलंद आवाज से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्जुन का सहारा लेकर चाचा को तो नंबर काटने चाचा के कुदरत के आंगन में बैठे हुए इस बड़े कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित एकदम जुझारू नेता जो कहते हैं वो करते हैं, उसके वाणी में भी अपने को सुनना मिला। विधायक जी ने बताया दोनों काम यहां से ही मंजूरी की ओर प्रगति कर रहा है। ऐसे हमारे मंत्री श्री भाई श्री कमल जी, ऐसे ही सक्रिय सांसद भाई श्री दुर्गादास जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई श्री गजेंद्र शाह जी, यहाँ के सक्रिय और सभी कामों में ध्यान रखने वाला आज मौका मिल गया कि दो काम बाकी है वो करवा लो। ऐसे सक्रिय हमारे विधायक संजय भाई, कलेक्टर श्री महर्षि गर्ग, एसपी श्री मनीष कुमार अग्रवाल जी, सभी अधिकारी गण, फॉरेस्ट वाले भी आ जाते हैं उसमें। मेरे को यह बताया गुजरात से भी उद्योगपति है यहाँ नवनीत भाई क्या करते, दोनों भाइयों को भी यहाँ हरदा में बुला लिया। आप सभी उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी भाइयों, मैं 21 में जुलाई को 7 तारीख को चार्ज लिया था राज्यपाल का। आज मेरा 52वां जिला पूरा कंप्लीट मैंने ये 19 महीने में पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हरदा में आया योगा ने देखो, यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और मंत्री भी है। एक साथ में सभी जो डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है, ऐसे सांसद भी अपने कार्यक्रम में, नहीं तो अभी तो संसद चल रही है, फिर भी वो अपने विस्तार में ऐसा कार्यक्रम जो हमको भी जुड़ना चाहिए, ऐसे करके वो भी उपस्थित रहे। मेरे को आज मैं मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि 52वां जिला यानी लास्ट जिले तक मैं पहुंचा, उसका मेरे को आनंद है। और ऐसे कार्यक्रम में सभी लोग या एक साथ में स्टेज पर है। आपके कलेक्टर, एसपी, जब चुने हुए लोग इतने सक्रिय है तो उनको अधिकारी भी ऐसे मिले हैं कि जैसे प्रशासन में पूरा ध्यान रख के ये आंगनबाड़ी देखी
मैं आज तक इतने साल में ऐसी आंगनबाड़ी नहीं देखी है। मैं एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं, बच्चे के लिए एकदम अच्छा। और पीछे जाओ तो नेचुरली तुमको जो बच्चे को खेलने का मन होता है, ऐसे पीछे भी बहुत अच्छा बगीचा बनाया, खेल कूद के लिए भी साधन रखे हैं। मैं सही मात्रा में बोलता हूं कि हरदा में आकर मेरे को बहुत आनंद हुआ है, बहुत आनंद हुआ। स्वामित्व की बात हुई, पानी की सिंचाई की बात हुई। सारा जिले मध्य प्रदेश में पहला नंबर का जिला बन गया और 46,000 जितने स्वामित्व वाले जिसके नाम पे जमीन नहीं थी, वो कमल जी के जन्मदिन के ही दिन उन्होंने बांटा। मैं वो कार्यक्रम में वर्चुअल मैं भी देख रहा था, मैं कोई प्रवास में था, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तभी मैं एक जगह पर टीवी से देख रहा था और कमल जी का भाषण वो समय पहली बार मैंने सुना था। ऐसे कर्मठ आपको मंत्री भी मिले। मैं सभी चुने हुए लोग को और सभी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ताली तो बजाओ, आपको मैंने धन्यवाद दिया, ताली भी दो बेटियां किसनी तरह बात किया, महिला सशक्तिकरण यह बताया गया। मैं मोदी जी के 14 साल जो गुजरात में रहे तो मैं उनका मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। पहली मंत्रिमंडल में एजेंडा पे काम आया बेटी बचाओ। कभी समाज में ऐसा चलता था 100 बेटे हैं तो 800 बेटियां थी, कैसे समाज का संतुलन रहेगा। तो पहला एजेंडा आया कि बेटी बचाओ और यह नियम ऐसे बनाया कि कोई भी माँ बाप बेटी को मारे नहीं तो कैसे लोग होते हैं सोनोग्राफी करके बता देते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि माँ के गर्भ में बेटी है तो उसका एबॉर्शन करवा देते थे। ऐसा भी एक जमाना था कि बेटियां होती थी तो एक कुंड में गर्म पानी करके उस पर डाल के मार देते थे, ऐसा भी जमाना था। मगर सभी को बोला जितना बच्चे का जन्म का हक है उतना ही बेटी का भी हक है, और उन्होंने ये करके दिखाया। पहले तो क्या बोलती थी सभी पेरेंट्स, बेटी नहीं चाहिए। क्यों भैया, बेटी बिना समाज बन सकता है क्या? आप बेटी नहीं चाहते, बेटे चाहते हो क्या भैया? क्यों? तो बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में काम आएगा। क्या कितना काम आता है वो आप जानिए। बेटी देखो कहां से काम पर से थके हुए आए तो पहले पानी का गिलास बेटी लाती है। माँ बाप को बीमार पड़े तो हॉस्पिटल बेटी ले जाती। बेटा तो कहां घूमता है, विराट कोहली बनने जा रहा है, हमको तो विराट कोहली बनना। माँ बाप को चिंता नहीं, और माँ बाप उनकी चिंता करते हैं कि बेटी तो क्या बड़ी होकर शादी होकर चली जाएगी ससुराल में, बेटा हमको काम आएगा। अरे बेटा काम नहीं आएगा, वो तो खेलेगा, हम मौज मजा करेगा। मैं सभी कॉन्वोकेशन में जाता हूँ कॉलेज में, तभी बताता हूँ बच्चे को, बेटा आज आपकी दीक्षांत मिल गया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको मिले, बहुत बड़ा बनो, बहुत कमाओ, मगर माँ बाप को कभी भूलना मत। जिसने माँ ने आधी रोटी खाई है, बच्चे को खिलाया है, पिताजी ने फटे हुए कपड़े पहने हैं, मगर बच्चे को वो कॉलेज में जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े वो बेटे को कहां से भी पैसा लाकर देते हैं। और आप जब ये इतने आगे बढ़ेंगे तभी माँ बाप को नहीं भूलना, समाज को नहीं भूलना, देश को नहीं भूलना, ये जरूरी है। ऐसे करके मैंने शुरू में बताया कि बेटी बचाओ का काम शुरू हुआ, बाद में बेटी पढ़ाओ की बात आई, प्रवेश उत्सव वहां गुजरात में होता था,
तो ज्यादातर समाज को जागरूक करके सारा गांव बेटी बेटियों को साथ में लेकर स्कूल में दाखिल करने का बहुत बड़ा प्रवेश उत्सव होता था। सारा गांव, नहीं तो पहले क्या होता था, पिताजी को तो इतना कुछ पड़ा नहीं, चले जाते काम पे, माता जी की जिम्मेवारी बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को अच्छा रखो। समय आता था तो खींच खींच कर ले जाती थी माँ। उसका मन नहीं, अभी तो कैद हो जाएंगे जेल में, इसलिए बच्चा रोता था। घर से शुरू हो जाता है संगीत, खींच खींच कर ले जाती माँ, उसको बिठाती क्लास में, उसका मन नहीं है पढ़ने का, इसलिए रोता रहता था, माँ के पास दौड़ता रहता था। 2-3 बार ऐसा किया, माँ ने क्या सोचा, मरने दे, बच्चे नहीं पढ़ना चाहता। ऐसे करके जो रोते थे बचपन में, ऐसे कई लोग ऐसे अनपढ़ रह गए हो। कई लोग आज जाते जो देखो पिछड़ी हुई जात में ज्यादा है, पढ़े नहीं रही, अच्छी नौकरी नहीं है, घर में इतनी आवाज नहीं है, मगर ऐसा जमाना आया, मोदी जी ने ऐसा जमाना बनाया कि एक एक बहनें कितनी कमाती है। देखो वो बहन आई वंदना, उसने बताया मैं 10 से 12 हजार कमाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है पति 8 हजार कमाता है, बहन 12 हजार कमाती है। मैं गुना में वो दिन गया था, एक लड़की आई, वो बताई कि मैं छोटे से धंधा शुरू किया, बैंक से लोन ली 40 हजार की, बड़ा मैंने आई कमाई। बाद में मैंने मेरे पति को ट्रैक्टर दिलाया है। कभी होता है क्या, पत्नी पति को कुछ दिलाए, पति पत्नी को दिलाता है, मगर एक बहन ने, लड़की ने पति को ट्रैक्टर खरीद दिया। देखो क्या जमाना है। एक लड़की ने बोला कि मैं इसमें कमा कर मैंने स्कूटी लिया है और आगे जाके मैं 4 व्हील लूंगी। क्या जुस्सा देखो, वो मन में है आगे बढ़ने का। मैं काम करती हो सेल्फ हेल्प ग्रुप में और आगे जाकर ये करूंगी। ये देखो एक लड़की, कल मुरैना में, परसों मुरैना में मैं गया तो एक लड़की और स्टेज पर इतना बड़े माहौल में बोलना था, वो घबरा रही, बोलती नहीं थी। मैंने उन्हें शुरुआत ऐसा किया कि मैं पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं थी, तभी मैं अकेली कहाँ जाती नहीं थी, मेरे साथ में कोई ना कोई लेके जाती थी। मैं मेरा पीयर भी जाती थी तो भी मेरे को साथ कोई ना कोई होता है, इतनी मेरे में पहले भय था। अभी मैं किसी के भी सामने जाने में हम हिम्मत रख के सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने से हमको ऐसा हिम्मत आ गई, यानी महिला सशक्तिकरण इसको भी बोला जाता है कि ये महिला सशक्तिकरण है। काम में तो पैसा तो कमाया, मगर मन में हिम्मत भी आई, हम कभी भी कहां भी जा सकते हैं, कितना भी बड़े संख्या में हो उसके सामने हम बोल भी सकते हैं। ऐसी स्वेच्छा नहीं, कभी कभी तो देखो सभी बोल नहीं पाते, मगर हिम्मत आ गई कि अभी हम सभी साथ जुड़ने में कई अनुभव ऐसे होते हैं, उसमें से आ जाता है। ऐसी महिला सशक्तिकरण आज बन गई है। सभी बहन अभी बनाई है, बताया है, लाडली लक्ष्मी योजना। अभी बजट का मेरा प्रवचन था, राज्यपाल का भाषण था, उसमें मैंने देखा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में 44,26,000 जितनी लाडली महिला लक्ष्मी योजना में लाभ लिया। अभी लाडली महिला योजना डिक्लेयर हुई है। हर महीने जिसकी आय 2.5 लाख को, इसके नीचे जो आता है सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना में 1,000 रुपया मिलने वाला है हर महीने, यानी एक साल में 12,000 घर में अच्छी तरह वो बच्चे हैं उसका पालन पोषण कर सके, उसको पढ़ा सकेंगे। ऐसे तो सरकार की योजना
केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की इतनी सारी योजना है, बहुत अच्छी तरह से गरीब घर भी आज अपना अच्छी तरह लालन पालन करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना देखो, आज हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। पहले कहां रहते थे गरीब बेचारे, कहां रहते थे? झोपड़ी में रहते थे। ठंडी में बच्चे को ठंड लगती थी, माँ बाप के साथ खींचकर बच्चे सोते रहते थे। कभी बारिश आता है तो क्या करते बेचारे, ऊपर से पानी गिरता है, बच्चे के शरीर पर गिरता है, नींद नहीं निकलती, खुद की भी नहीं, बच्चे के भी नहीं। माँ बाप कितने दुखी होते। मैं एक लाइन में बोलूं तो ऐसी झोपड़ी में मेरा भी जन्म हुआ है, और मैं भगवान की दया से आज राज्यपाल हूं, मगर मैंने देखा है कि झोपड़ी की क्या दिक्कतें हैं। ऐसा बोला जाता है ना, सूझ है, सूझ चुकता है तो उनको मालूम पड़ता है कि क्या दुख है। जो झोपड़ी में रहते हैं उसको मालूम पड़ता है कि झोपड़ी में रहने का कितना मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश आकर ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, उसके आवास में देखा, पुराना आवास में भी मैं गया। एक जगह पे पुराना आवास पासू नहीं था, मैं पहले वहां गया, कैसे पहले रहते थे वो सारा देखा। बाद में नवा आवास जो बना उसमें उस मुखिया के साथ मैंने भोजन किया, तो मुखिया बोले सारी जिंदगी मेरी चली गई मगर मैंने आवास नहीं बना पाया, मगर मोदी जी की कृपा हमारे परिवार पे हुई, उसको लाख लाख अभिनंदन कि आज हम पक्के मकान में अपने बेटे के साथ रहते हैं। मेरे को भाव विभोर हो गए। ऐसे तो कई लाखों लोग हैं देश में, कितने लोगों को ऐसा लाभ मिला। कभी कभी मैंने बताया, यहां बताया कमल जी ने भी, मैं मोदी जी के साथ भी 14 साल मंत्रिमंडल में रहा। कहीं योजना जो ऐसी निकली है, अंदर से निकली है। उजाला योजना कहां थी मेरे को बताइए। गांव में तो कोई लाइट की कनेक्ट व्यवस्था ही नहीं थी। सभी लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चे को कैसे पढ़ाइए, हमारे घर तो लाइट ही नहीं है। परीक्षा आएगा तो बच्चा कहां तक पढ़ेगा, शाम आए तो सो जाना, सुबह है तो उठना और सीधा स्कूल जाना, कहां परीक्षा की तैयारी करेगा। हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो वहां भी रास्ता भी ठीक नहीं है, कादव में से जाना पड़ता है। आज देखो सारे हिंदुस्तान में उजाला योजना में कितना काम हुआ है, और गांव गांव देखो, एकदम इंटीरियर में जाओ तो भी आपको आज लाइट दिखेगी। उज्ज्वला योजना, किसी को मालूम था उज्ज्वला योजना क्या है? यहां मैंने जब भी मैं प्रवेश किया तभी आरोग्य का और स्टॉल लगा है, सभी डॉक्टर लोग हैं। उसमें मेरे को बताया सिकल सेल की तो मैं बात कर रहा हूं, मगर टीबी के पेशेंट भी देखे मैंने। 2 बहनें की टीबी में पेशेंट दिखे, उसको किट भी दिया। टीबी कैसा आता है भैया बहनों को? हाँ, बड़े को आता है, पुरुष को आता है, क्योंकि वो ग्राइप वाटर लेता है। मानते हैं ग्राइप वाटर यानी क्या? माता जी अपने छोटे बच्चे को मजबूत बनाने में ग्राइप वाटर क्या है, शक्ति बालक में आए उसके लिए बचपन में पिलाती है, मगर बड़े हो जाते हैं तो ग्राइप वाटर वो वाइन लेते हैं और खुद वीजा आ जाता है, बिना पासपोर्ट वीजा आ जाता है कभी कभी। समझ गए कि नहीं समझे? और टीबी वाली 2 महिला को मैंने देखा तो गांव में क्या था, जब बारिश गिरती थी तभी कई बार लकड़ी बाहर रह जाती थी। वो लकड़ी से चूल्हा फूकना है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, और तो वो ऐसे बुंदी से फूक मारना पड़ता है तो प्रज्वलित होती है, उसमें धुआं आता है। ऐसा बोला जाता था कि 60 सिगरेट तुम पियो जितना धुआं
निकलता है, पेट में जाता है, एक बार रसोई करो तो 60 जितनी सिगरेट का धुआं माँ के पेट में, बेटी के पेट में, पत्नी के पेट में जाता था। उसका नतीजा है टीबी बहनों को जो हुआ है, उसका कारण ये भी है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने तय किया है कि 2025 तक हम ये टीबी को निर्मूल बनाएंगे। मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोग को बताता हूं, आसपास में जहां भी टीबी हो तो उसको क्षय केंद्र में ले जाकर जांच करवाइए। 6 महीने का दवाइयां लेना है। और कभी कभी पेशेंट दवा लेते नहीं और खांसते रहते हैं, मगर 6 महीना बराबर जो दवाई करेगा, सरकार ने मुफ्त दवा देने की बात की है। और उसमें लक्ष्य मित्र भी बनाए हैं। जो टीबी पेशेंट है, कोई एक भैया तैयार हो तो एक टीबी वाले पेशेंट को ले ले, उसको किट दे दे। ऐसे करके मैंने अभी पूछा कि कितने टीबी के पेशेंट है और कितने लक्ष्य मित्र है, तो मैंने कलेक्टर को बोला कि लक्ष्य मित्र कैसे बढ़े, उसका आप प्रयत्न कीजिए। बहुत से ऐसे पैसे वाले हैं, सही उपयोग उसका हो, एक जीवन किसका बच सकता है, ऐसा काम करना है, वो जरूरी है। बस मंत्री जी ने बोल दिया 100% कर देंगे। आखिर की बात सिकल सेल, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ में 21% ट्राइबल है, 21%। और मेरे को जानकारी है, सारी दुनिया की जानकारी है कि सिकल सेल सारे वर्ल्ड में है। अभी अपने मध्य प्रदेश में ग्रेहम सर्जन करके वेस्ट इंडीज जमैका के डॉक्टर आए थे, गुजरात कई बार आए थे, यहाँ अभी कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया, मैंने सारा वर्ल्ड घुमा हूं, सभी जगह 95% ट्राइबल में ये रोग है, जमैका में ज्यादा है। अनुवांशिक रोग है, माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा 100%। ये आंगनबाड़ी में मैं बोलता हूँ आरोग्य वाले अधिकारी को, आंगनबाड़ी जब भी आप जाओ, और मैं कलेक्टर को भी आग्रह करूंगा कि आंगनबाड़ी में पहली उसकी जांच, आज कैंप लगा है, हर जगह कैंप लगे तो बहुत अच्छा। मगर आंगनबाड़ी में देखो तुम 15-20 बच्चे हैं, उसमें देख लो बच्चे में है क्या। बच्चे में है तो सीधा उनके घर पे जाओ, माँ बाप को होगा, दूसरा भाई बहन होगा, उसमें होगा। गर्भवती महिला पोषण आहार के लिए आते हैं, वो दिन मंगलवार को भी देखो, गर्भवती महिला को भी जांच कर लो। अगर जो उसमें है तो उसकी तुरंत इलाज करो। और घर पे चले जाओ, उनके छोटे भाई बहन है, उसमें भी बड़े भाई बहन है तो उसमें भी होगा, यानी हर एक घर का जांच हो जाए वो बहुत जरूरी है। और नवल जी ने बोला है, कमल जी ने बोला है कि मैं 100% सिकल सेल की जांच करवाऊंगा। मैंने अभी बजट में, केंद्र के बजट में प्रोविजन था, इसलिए मैं स्पेशल मध्य प्रदेश से प्राइम मिनिस्टर का आभार मानने गया कि साहब आपने बहुत अच्छा किया, सारे हिंदुस्तान में सिकल सेल की जांच हो और 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला नहीं जन्म ले, ऐसी उन्होंने घोषणा किया है। उसमें हम सबको मिलकर साथ देना है। इसमें 2 बात ध्यान में रखने की बात है। मैंने बताया आंगनबाड़ी की बात, महिला वहां जहां भी आती है, गर्भवती महिला, उसको जांच करो और उसी दिन से उसका इलाज कर दो तो बच्चा होगा। मगर दिक्कतें ज्यादा नहीं होंगी, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। दूसरी बात यह भी है कि माँ बाप को अगर घर में एक बच्चा सिकल सेल वाला है और दूसरा बच्चा आने वाला है, वो भी सिकल सेल वाला आएगा, तो उसको भी माँ बाप को समझाकर, पति पत्नी को समझाकर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी हमको कानून पे राहत दिया है, उसका भी लाभ लेकर दूसरा बच्चा नहीं आए, ऐसा प्रयत्न भी हम कर सकते हैं। अगर जो शुरुआत है तो वो भी हम कर सकते हैं।
और जब भी बच्ची की शादी हो तभी माँ बाप क्या करते हैं, जन्मोत्सव इकट्ठी करते हैं कि भाई ये बच्ची है, मेरे बच्चे से अच्छा संसार चलेगा नहीं। बच्ची लानी है तो बच्चे के माँ बाप बोलते हैं कि ये हमारी जो बहू है हमारे बच्चे के साथ जीवन तो अच्छी तरह गुजारेंगे क्या। कभी कभी क्या होता है, चलो बच्ची बहुत अच्छी दिखती है तो चलो शादी कर लो, बच्चा बहुत पैसे वाला तो शादी कर लो। ऐसा ट्राइबल में नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से जो डिसीज वाले हैं, जो वहां के यानी ट्रेड वाले हैं, उसका कार्ड बनाया, कार्ड मिला। जब इस शादी का समय आए दोनों डिसीज वाले होंगे तो उसका बच्चा पैदा होगा डिसीज वाला ही। दो में से एक होगा तो चलेगा, दोनों वहां वाला भी नहीं चलेगा, दोनों जोड़ी में एक को चलेगा, एक वहां को तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। मैंने यह मध्य प्रदेश में झाबुआ में एक लड़का पराग सागर करके मेरे को मिलने आया, मैंने देखा बच्चा कट्ठा लगता था, मैं कहते तेरे को कहाँ है सिकल सेल? नहीं मेरे को है। मेरी माता पिता को दोनों का वाहक था, उसमें से मैं हुआ डिसीज वाला पैदा हुआ। मेरा दूसरा जो भाई है उसको डॉक्टर है, उसको कुछ नहीं है। मैंने पूछा तो तुम तो अच्छे कट्ठे दिखते हो, तो मैं रोज व्यायाम करता हूं और रोज 2 घंटा व्यायाम करता हूं, तेली पदार्थ कुछ भी नहीं खाता, ठंडे पानी से मैं कभी नहाता नहीं, तीखा में कभी खाता नहीं, तेली का तो नाम ही नहीं, बाहर का खाना ही नहीं मैं खाता हूं उसलिए। और 50 बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, आनंद से मौज मजा से मैं इतना अच्छा आपको दिखता हूं। यानी सिकल सेल वाले को कितनी ठंडा पानी से नहाना नहीं, तेली पदार्थ नहीं खाना, थोड़ा व्यायाम करना। व्यायाम तो हर एक के लिए जरूरी है। सुबह में थोड़ा सब खाते जाओ, एक कचरा पेटी में सब नाखते जाओ, मगर पचाना जरूरी है कि नहीं। आजकल के बच्चे तो पिज्जा खाते हैं, होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं, साथ में थम्स अप की बोतल रखते हैं क्योंकि पचा नहीं पाते हो। ये जमाने में अगर हमको कोई मरीज है तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है हमारा भोजन में भी वही हम करेंगे। मगर एक बात है, सभी आदिवासियों को अभी मालूम पड़ गया है कि सिकल सेल जैसी अनुवांशिक रोग है, माँ बाप को होगा तो बच्चे में होगा। या जो जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उसको मैं आग्रह करूंगा कि आप आपके गांव में एक एक घर में जाओ, कहाँ सिकल सेल पड़ा है उसको कैंप में ले जाओ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, वहां जांच करवाओ। सरकार की ओर से मुफ्त जांच है और मुफ्त दवा मिलती है। मगर एक भी परिवार सिकल सेल ग्रसित है वो जांच के लिए रहने जाए, वो हमारा काम है। मैं सभी को आग्रह करूंगा। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी आ गया सबका प्रयास। अगर ट्राइबल में हमको सिकल सेल से उसको थामना है, 2047 में हमको एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा हो, हमको चलना नहीं है। घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सबके प्रयास से यहाँ बैठे हुए नहीं आए उसको भी जोड़कर, सभी को साथ मिलाकर ये ट्राइबल में से कैसे तरह सिकल सेल नाबूद हो, ऐसा प्रयत्न हमको करना है। समाज को आगे बढ़ाना है तो हर एक व्यक्ति को करना है भैया। भगवान ने मानव को ज्यादा शक्ति दी है, मानव को जबान दिया है, मानव को बुद्धि दिया है। वो खुद अपने लिए ऐसा नहीं है, स्वार्थी मत बनिए। समाज के बिछड़े हुए समाज है, अनपढ़ है, गरीब है, उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, मानव सेवा एक प्रभु सेवा है। आप 2 घंटे मंदिर में पूजा करते रहो और समाज के लिए कुछ नहीं करो, मरीज के लिए कुछ नहीं करो, दुखी के लिए कुछ नहीं करो, तो भगवान भी ऐसा नहीं दे देंगे भैया।
भगवान कभी निमित्त बनाता है, खुद नहीं करते मगर इसको निमित्त बनाते हैं कि भाई तुम्हारा काम है लक्ष्य मित्रों को मदद करना, तुम्हारा काम है सिकल सेल वाले को मदद करना, तुम्हारा काम है थैलीसेमिया वालों को काम कराना, तुमको है फालेरिया वालों को काम कराना है। ऐसे करके मैं सभी के अपेक्षा रखूं कि अपने को जो जीवन मिला है अपना जीवन तो अच्छा रहेगा ही मगर सेवा भी माध्यम बनाए और सारे समाज को अपने गांव से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना समाज, अपना राष्ट्र को उठाने के लिए सभी को सहयोग करके अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाए, ऐसे करते रहना, यही अपेक्षा के साथ मैं समझता हूं कि मैंने मध्य प्रदेश के आज जो 52 जिले करे उसका भी मेरे को संतोष है। और भोपाल के लिए भी मैं बोलूंगा कि भोपाल में मैंने ये 19 महीने में करीब 200 कार्यक्रम किए हैं, 200 कार्यक्रम। भोपाल का एक जगह संस्था जहां बुलाती है वहां मैं जाता रहता हूं, समाज लोगों को मिलता रहता हूं, उनका दुख दर्द क्या कठिनाई है वो समझने का मेरा प्रयत्न है। मैं राज्यपाल में पर बैठा हूं राजभवन में, हमको पहली बार राज्यपाल को कॉन्फ्रेंस था राष्ट्रपति के वहां प्राइम मिनिस्टर ने बोला, राष्ट्रपति ने बोला कि राजभवन आराम करने के लिए नहीं है भैया, लोक कल्याण का काम करने के लिए राजभवन है। उसी तरह काम करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी काम कर दिया नहीं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि जितना हो सके बिछड़े हुए समाज, गरीब समाज को मेरा जीवन कैसे ज्यादा में ज्यादा काम करे उसके लिए मेरे को शक्ति दे, भगवान की हमारे पर कृपा रहे। आज के हरदा के कार्यक्रम पे आकर मेरे को बहुत खुशी हुई। सभी को चुने हुए लोग, पदाधिकारी, अधिकारी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।